लक्ष्मण ने कहा भैया देखो मिथिला की नारियां तुम्हारी ओर देख रही हैं लेकिन तुम नहीं देख रहे। राम जी ने कहा सीधे चलो, जैसे मैं कहता हूं किसी की ओर नहीं देखना। क्यों? आंख उठा के देख दिया, कोई धारा लगा दी तो क्या करोगे, इसलिए नीचे नजर करके चलो, माहौल खराब है। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, इनका अंतःकरण साफ है। भगवान ने कहा तुम जीवाचार हो, तुम्हें इनका अंतःकरण कैसे दिख गया? क्यों? अरे जीवाचार को अंतःकरण कैसे दिख गया? भगवान ने कहा लक्ष्मण जैसा मैं कहता हूं वैसे नीचे चलो, ऊपर आंख उठा के मत देखना। सखियों ने कहा ये ऊपर ही नहीं देख रहे। लक्ष्मण ने सोर्स भी लगाया, इसके बाद नहीं देखा, अब क्या करें? लेकिन इनका मुखारविंद तो देख नहीं पाए। अच्छा, जो सास नीचे से थी उन्होंने तो देख लिया, लेकिन ऊपर जो महिलाएं थी, बहुएं थी, उनको नहीं देखा राम जी का मुखारविंद। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बोले राम जी की प्रशंसा करो तो शायद देख ले। मैं मुनि कहो सिकमक के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारी। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने नहीं देखा। बोले गजब हो गया, इनकी प्रशंसा की इसके बाद नहीं देखा। और आज समाज में थोड़ी सी क्या प्रशंसा कर दो, लोग उसके लिए जाने क्या नहीं क्या कर देते हैं। राम जी ने नहीं देखा। सखिया बोली एक काम करो, अब इनके खानदान का परिचय दे दो इन्हें। ए दो दशरथ के डोटा, बालम रालन के कल जोटा। कौशल्या सोते सो के खानी, नाम राम धन सायक पानी। गौर किशोर बेस बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण राम राम लघु भाई, सुन सकी तास सुमित्रा माई। लक्ष्मण ने कहा कि भैया लगता है कि इन लोगों से हमारा पुराना परिचय है। राम जी ने कहा तुम कैसे समझे? बोले पूरे खानदान की लिस्ट इनके पास है। क्यों? पूरे खानदान का परिचय इनके पास है। जबकि ईमानदारी से बताओ, मैया का नाम तो मायके में फेमस होता है। और देखो आज इन लोगों को हमारे माता पिता दोनों का नाम याद है। आपकी माता का भी नाम बताया, हमारी माता का भी, हमारे पिता का भी नाम बताया। राम जी ने कहा खानदान का नहीं, पूरी अयोध्या वालों का नाम बताएं, लेकिन तुम्हें देखना नहीं। राम जी ने कहा देखना नहीं। लक्ष्मण ने कहा बड़ी विडंबना है, अब क्या करें? मनो के सखियां इशारा कर रही थी अब क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा एक काम और करो। बोले क्या करें? क्योंकि लक्ष्मण जो है मिथिलानियों के साथ थे, तो वहां मिथिलानियों ने से कहा तुम इनके ऊपर, क्योंकि मिथिलानियों ने फेंके फूल, और फूल फेंकने के बाद भी भगवान ने नहीं देखा। प्रमाण? बोले ही ये हर सई बर सई सुमन। प्रमाण? ये हर सई बर सई सुमन। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने नहीं देखा। लक्ष्मण बोले ये बताओ तुम लोग फेंक क्या रही हो? अरे बोले फूल फेंक रहे हैं। अरे तुम्हें पता है हमारे राम जी को फूल प्रिय नहीं है। बोले क्या प्रिय है? और ध्यान देना, यहाँ फूल से अर्थ मत करना, यहाँ भाव क्या लगाना। बोले सुमन लिखा है, ये हर सई बर सई सुमना। यहाँ नहीं तो हर्ष क्यों है? बोले ही ये हर सई बर सई सुमन। सुमन माने होता है, सु माने सुंदर मन। सुंदर मन फेंको तो 2 मिनट में देख लेंगे। क्या भगवान को फूल प्रिय नहीं है? क्या है? तुम्हारा सुंदर मन प्रिय है। इसलिए रामचरितमानस में क्या लिखा है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। आज मिथिलानियों से कहा कि तुम सुंदर मन डाल दो। मिथिलानियों ने अपना मन भी निछावर कर दिया प्यारे। लेकिन राम जी ने जैसे ही नजर उठा के देखा, सारी मिथिलानियां बोली अब समझ गए तुम किसको देखने आए हो। जिसको देखने आए हो वो इन अटारियों पर नहीं मिलेगी तुमको, समझना। जिसको तुम मिथिला में देख रहे हो वो तुम्हें अटारियों पर नहीं मिलेगी। तो मानो राम जी ने मन ही मन में कह दिया तो जानकी कहाँ मिलेगी। एक सखी ने पीछे से पुष्प पुनः फेंक दिए कि मैं पुष्प फेंक कर इशारा कर रही हूं, तो
तुम पुष्प वाटिका में आ जाना, राम जी तुम्हें अपने आप जानकी मिल जाएंगी। इसलिए और जैसे ही पुष्प फेंक कर इशारा कर दिया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, समय जाने गुरु आयुष पाए, समय जाने गुरु आयुष पाए, ले में फिर सोना चले दो भाई, चले दो भाई, चले दो भाई, प्रसूद चले दो भाई, अवसर सीता ते आए, अवसर सीता ते आए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए। ध्यान देना प्यारे, दोनों ने समय जाना कब, यहाँ समय जान गुरु आयुष पाई, उसी समय ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यहाँ माता जानकी उसी समय पुष्प वाटिका में आई और राम जी भी उसी समय पुष्प वाटिका में आए। दोनों का समय संयोग एक मिला, मिलाने वाली सखियां रही प्यारे। और जरा विचार करना, जानकी ने जिस समय पुष्प वाटिका में प्रवेश किया तो संग सखी सब हरि सुबह सयानी और गावे गीता मनोहरवान। यहाँ गीत गा रही हैं, जानकी छोटी हैं, सारी सखियां संग सखी सब सुबह सयानी, सयानी कहते हैं समझदार को, और जानकी हमारी छोटी हैं लेकिन सखियां ले जा रही हैं। संग सखी सब सुबह सयानी और गावें गीत मनोहर वाणी। आज हम सभी लोग माता जानकी के सहित भवानी का पूजन के लिए चलें प्यारे। आज सखियां मंगल गीत गा रही हैं। क्या रूने झूने बाजे रही पैजनिया जैया जनक दुलारी की, रोने झूने बाज रही पैजनिया जनक दुलारी की। देखो सभी लोग अपने आप को सखियां मानना, क्योंकि जानकी के साथ चल रहे हैं और जानकी है भक्ति, और बिना भक्ति के परमात्मा नहीं मिलता है। और यदि आज भक्ति के साथ मिल जाओगे तो 2 मिनट में परमात्मा मिल जाएगा, इसी राम कथा में मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सखियों ने क्या कहा, रूने झूने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की, रोने झूने बाज रही पैजनिया जनक दुलारी की, मैया जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की, ओ जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाजे रही हरि बोल। मैया जनक दुलारी, ओ रोने झूने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। देखो जानकी के पायल की आवाज ऊपर देवताओं तक जा रही है। देवता भी नाच उठे जानकी की पायल की झनकार सुनकर। और ध्यान देना प्यारे, जानकी की पायल की झनकार सामान्य नहीं है, अरे अंतःकरण में भक्ति को जागृत करने वाली है। ध्यान देना, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, क्या
रुन झुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की बाज रही मैया जनक दुलारी जनक दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी की रुन झुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी ओ रुन झुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने कंकन कर नूपुर धुन सुन लखन सन राम हृदय गुण लखन सन राम हृदय गुण जनक दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी की ओ रुन झुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की जय हो। हरि बोल। बोलिए जानकी मैया की जय हो। दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी की ओ रुन झुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की रुन झुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की
जनक दुलारी की हो मैया, जनक दुलारी की हो, जनक दुलारी ओ मैया जनक दुलारी की। हो रुने झुन बाज रही बहनिया मैया जनक दुलारी की, रुने झुन बाज रही बहनिया मैया जनक दुलारी की। हो रुन झुन बाज रही बहनिया मैया जनक दुलारी की, रुन झुन बाज रही बहनिया हो मैया